साथियों, जोहार, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। इस समय मैं आप लोगों के बीच में जेएसएससी की ओर से आई सबसे बड़ी खबर आप लोग के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। यूँ आप लोग को बहुत सारे वीडियोज़ के माध्यम से पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो बनाना भी ज़रूरी है और इसलिए मैं आप सबों के बीच में ये बिल्कुल बात स्पष्ट रूप से उल्लेख करना जा रहा हूँ कि पिछले 28 तारीख को जेएसएससी के द्वारा जो सीजीएल का परीक्षा आयोजित किया गया था, उस परीक्षा को आज रद्द कर दिया गया है और आगामी 4 फरवरी को आयोजित जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। यानी कि तिथि को स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। 28 तारीख वाली तीनों पालियों की परीक्षा को कैंसिल किया गया है और 4 फरवरी वाली तमाम परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित किया गया है, पोस्टपोन किया गया है। पोस्टपोन होने के पीछे कारण क्या है, स्थगित होने के पीछे कारण क्या है, आप लोग को पता ही है अच्छे से कि बीते 28 तारीख को जेएसएससी सीजीएल के द्वारा की आयोजित की गई एग्ज़ाम में व्यापक स्तर पे धांधली हुई और डिजिटल पैमाने पे यहाँ पे आंसर को व्हाट्सएप के माध्यम से और डिजिटली प्लेटफॉर्म के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे पेपर को लीक किया गया, पेपर का आंसर को सर्कुलेट किया गया और उसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको यहाँ पे आंसर मिला और वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाकर के गर्दा मचा करके आए। मतलब कह सकते हैं कि जो एक जेन्युइन कैंडिडेट जो पिछले 10 साल से तैयारी कर रहा है, एक जेन्युइन कैंडिडेट जो पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम कैंडिडेट्स के बराबर यहाँ पे कैंडिडेट्स ने, कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने सीजीएल की सीट को खरीद लिया और एक दिन में वो तैयारी करके 10 सालों के बराबर की मेहनत किए थे, उनके बराबर करके यहाँ पे सीजीएल में उन्होंने बाजी मारने का प्रयास किया। लेकिन क्वेश्चन और आंसर पेपर जो है, यहाँ आंसर यहाँ पे लीक हो गया और जिस कारण से अभ्यर्थियों के बीच में घोर निराशा था। स्टूडेंट बहुत आक्रोशित थे और लगातार स्टूडेंट के बीच में शिक्षकों के साथ मिल करके रणनीति बन रहा था कि हम लोग अब 28 तारीख वाले जो एग्ज़ाम हुआ था उसको रद्द करवाना है और आगामी 4 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा उसको भी पोस्टपोन करवाना है। और इस चीज़ को लेकर के पिछले 2-3 दिनों से लगातार शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन चल रहा था और लगातार उनका प्रयास था, हमारा प्रयास था कि इस हमारी जो मांग है, इस मांग को जेएसएससी स्वीकार करे। और इस चीज़ को लेकर के जेएसएससी की जो मैदान है नामकुम में, वहाँ पे छात्रों का एक बहुत बड़ा महा घेराव रखा गया था और आज के दिन में उस घेराव को सफल भी किया गया। झारखंड के युवाओं की ओर से बहुत ही ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला और सारे के सारे युवाओं ने अपना आक्रोश दिखाया जेएसएससी के अंदर। छात्रों ने बहुत व्यवस्थित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से पहले धरना को अंतिम मुकाम तक पहुंचाया। फिर जब बातें नहीं मानने जाने लगी तो स्टूडेंट की ओर से भी उग्रता का प्रदर्शन किया गया और लाठीचार्ज भी हुआ। फिर जवानों की ओर से, पुलिस की ओर से भी बर्बरता अपनाई गई और इस तरह से देखते हुए दोनों के बीच में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मचा। स्टूडेंट की तरफ से पथराव भी हुए और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ होना बहुत ज़रूरी भी था। जेएसएससी जिस तरीके से अपना जो लगातार अपने स्तर से जो स्टूडेंट को गुमराह करने का प्रयास कर रही थी, सीट बेचने का काम कर रही थी, जेएसएससी का बहुत बड़ा भूमिका इसमें है, तभी जाकर के सीट बिका है, नहीं तो नहीं बिकता। उसके बाद भी, सीट बिकने के बाद भी स्टूडेंट ने जाकर के उनसे आग्रह भी किया था कि सर 28 तारीख वालों को सीटों को आपने तो बेच दिया, उसको हम लोगों ने विरोध किया, हम लोगों ने सबूत दिया, तो आपने उसे पोस्टपोन मतलब कैंसिल कर दिया। लेकिन सिर्फ एक पाली का परीक्षा कैंसिल हुआ था, 2 पाली पेपर 1 और पेपर 2 परीक्षा कैंसिल नहीं हुआ था। लेकिन पेपर 2 और पेपर 1 परीक्षा को भी कैंसिल करने के लिए इन्होंने बहुत सारे सबूत दिए, हमारे छात्रों ने, शिक्षकों ने, इवन कि हमारे पास भी सबूत थे। हम लोगों ने भी बहुत सारे मैसेज को जेएसएससी के पास फॉरवर्ड किया, लेकिन उसके बाद भी जेएसएससी नहीं सुनी। उन्होंने कहा हम लोगों ने पेपर 3 को कैंसिल कर दिया है, मतलब अब दोबारा नहीं करेंगे, है ना। फिर उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे, इस पर जाँच करेंगे, जाँच का विषय है। हम लोगों ने ये भी कहा था उनके सामने कि सर 28 तारीख के कैंडिडेट्स का जब एग्ज़ाम देने के लिए गए और वहाँ पे पेपर जब लीक हो गया तो क्या भरोसा है कि आगामी 4 तारीख वाला में लीक नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इतना मेहनत से एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, लेकिन जाने के बाद वो घर पहुँचते भी नहीं हैं कि उनको रद्द होने का खबर मिलता है कि एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है, पेपर रद्द कर दिया गया। तो दुख वाली बात होती है। इसलिए आप 4 तारीख को व्यवस्थित तरीके से पहले आप लोग कर लीजिए। जिस एजेंसी ने लगातार इस क्वेश्चन को आउट करने का प्रयास किया, क्वेश्चन को बांटने का प्रयास किया, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, मतलब सीटों को बेचने का प्रयास किया, सीटों को बेचने के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे सिंडिकेट ने काम किया, तो उसको आप पहले सजा दीजिए, तब जाकर के आप यहाँ पे परीक्षा को आयोजित कीजिए।
लेकिन एसएससी ने इस बात को लेकर के एकदम इनकार कर दिया कि देखते हैं, लेकिन हम लोगों ने तिथि निर्धारित किया है, एग्ज़ाम लेंगे। छात्रों के बीच में आक्रोश लगातार जारी था, बढ़ता ही जा रहा था। छात्रों ने निर्णय लिया कि कुछ भी करके हमें इस परीक्षा को स्थगित करवाना है, इस तिथि को जो निर्धारित दिया गया है 4 तारीख की तिथि को, उसको स्थगित करवाना है। और स्टूडेंट का एक आक्रोश सामने आया और तमाम स्टूडेंट मिलकर के आज एसएससी में महा घेराव की रणनीति बनाई और एसएससी जाकर के इन्होंने घेराव किया। और अंततः छात्रों की ओर से काफ़ी ज़्यादा निराशा देखने को मिला। छात्रों की ओर से काफ़ी ज़्यादा शांतिपूर्ण माहौल को एसएससी के बर्बर रवैये की वजह से छात्रों ने आक्रोश दिखाएं। और फिर मैं आखिर में एक बात बोलना चाहूँगा कि एसएससी को तो ये नोटिस डालना ही था कि हम परीक्षा को स्थगित कर रहे हैं, परीक्षा को हम पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्यों आखिर छात्रों ने जब जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करा कि सर आप परीक्षा को स्थगित कर दीजिए, इसमें धांधली होगा, जो एजेंसी एग्ज़ाम ले रही है वो संलिप्त है, इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, तो सर आप इस चीज़ को एकदम थोड़ा सा मतलब कि सक्रिय तरीके से आप इसे गंभीरता से संज्ञान में लीजिए। लेकिन ये ना किया, छात्रों का आक्रोश दिखा और अंततः वहाँ पे लाठी चार्ज भी हो गया। छात्रों का तो केवल एक ही मांग था कि भाई आप 4 तारीख वाला कैंसिल कर दो, 28 वाला का तीनों पेपर कैंसिल करो, तो यही मांग था। उन्होंने ये मांग तो स्वीकार किया, लेकिन छात्रों को पिटने के बाद, छात्रों को मारने के बाद, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की निरंकुशता को दिखाती है हमारे और आपके बीच में। और मैं इस समय पहली बार बहुत ज़्यादा मैं स्टूडेंट से आग्रह भी करूँगा कि आप लोगों ने धन्यवाद भी करूँगा कि आप लोगों ने जिस तरह से आज अपना एक वीर साहस का परिचय दिया है। जैसे जाकर के पहली बार पूरे झारखंड में बता रहे हैं कि पहली बार इतना विशाल आंदोलन देखने को मिला है एसएससी ग्राउंड में, और बिल्कुल उसका तुरंत नतीजा दिखा है, उसका तुरंत रिएक्शन भी आया है। और पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे इतना बड़ा मास मूवमेंट खड़ा हुआ और एसएससी झुकी भी, उनको बात मानना पड़ा, परीक्षा को रद्द करना पड़ा। लेकिन अब क्या जो मांगे छात्रों की है, उन मांगों को कब तक से पूरा करती है, ये देखने वाली बात होती है। फिलहाल मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ पे रांची में हैं वो बाकी कैंडिडेट्स का सपोर्ट करें और कोशिश ये करें कि जो कैंडिडेट्स वहाँ पे लाठीचार्ज में घायल हुए हैं उनके इलाज को लेकर के जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा तो आप अपने स्तर से आर्थिक रूप से ज़रूर सहयोग करें। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स अभी वहाँ पे रांची में ठहरने की उनके पास व्यवस्था नहीं है तो उनके लिए व्यवस्था भी करने की आवश्यकता है, तो कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी आज छात्रों को मैं अपने स्तर से भी बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा कि छात्रों ने आज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और छात्रों ने आज डट करके सामना किया और आज उन्होंने फिर से सरकार के एक तंत्र को झुकाने का प्रयास किया और झुक भी गए। वो जहाँ कहा जाता है जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही, बिल्कुल छात्रों ने इसी कोटेशन को अपनाया और उन्हें जीत मिली। चलिए आप देखते हैं आगामी परीक्षा जैसे इसकी वेबसाइट पर कब आती है, हम लोग लगातार बने रहेंगे। सभी साथियों से मेरा आग्रह होगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।